ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक समय पहले, 1 महीना पहले एक डीएफ मुझसे पूछी थी कि मैम हमारी तो डीएफ की बहुत ज़्यादा पेनफुल अवेकनिंग होती है, प्रोसेस भी पेनफुल होता है, लेकिन ये मस्कुलाइन जो होते हैं हमारे वो आराम से खुश है, दिख रहे हैं दुनिया में, अच्छे से मटेरियलिस्टिक लाइफ में अपना ग्रोथ कर रहे हैं, बिजी है, तो उनकी अवेकनिंग कैसे होती है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं थोड़ा सा लाइट दिखाती हूँ आपको। होता क्या है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में कि एक जो डीएफ होती है उसे डिवाइन द्वारा बनाया जाता है स्पिरिचुअल ट्विन। मतलब वो जितना स्पिरिचुअलिटी में जाएगी, जितना स्पिरिचुअल होगी, समझेगी, अंदर की दुनिया में झांकेगी, जितना वो ग्रो करेगी, उतना उसकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होगी, उसे सक्सेस मिलेगा और उसके सारे एरिया ठीक होंगे। जितना वो डिवाइन से जुड़ेगी, जानेगी, समझेगी, मेडिटेट करेगी, जितना वो खुद को अंदर से जानेगी, स्पिरिचुअलिटी में जाएगी, सही मतलब समझेगी, उसमें मेहनत करेगी, उतना ज़्यादा उसकी जीवन बेहतर होगा। और जो मस्कुलाइन पार्ट होता है उन्हें ये काम दिया जाता है कि वो थर्ड डायमेंशनल ट्विन बोला जाता है, मैट्रिक्स ट्विन, जो कि दुनिया में जो रिलेटेड चीज़ें चल रही है, जैसे कि कुछ क्रिएट करना, कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ में प्राप्त करके कुछ बनाना जीवन में, तो वो सारी चीज़ें उसके द्वारा जो कर्मा होता है, मतलब वर्ल्डली जो कार्मिक अकाउंट क्लियर होता है, वो मस्कुलाइन को दिया जाता है। उनके लाइफ की में अवेकनिंग तब होती है कि जब आप मिले, सेपरेशन हुआ, आप सेपरेशन के पेन में स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे और वो सेपरेशन में उनको पेन नहीं होगा, उन्हें पेन होगा, उनके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल कर दी जाएंगी, जैसे कि अचानक से जॉब चली जाना, किसी से किसी ऐसी तरफ खींचे चले जाना जो थर्ड पार्टी है, जो उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। तब जाके उनकी अवेकनिंग होती है। वर्ल्डली कर्मा को उन्हें क्लियर करना होता है। तो जब आप दोनों चीज़ इस तरीके से काम नहीं करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाके आप डिजायर्स के पीछे अगर डीप भागती है, तो उसमें यूनियन में बहुत इश्यूज आ जाते हैं। और मस्कुलाइन जब वर्डली कर्मा को रिजॉल्व नहीं करने की जगह सिर्फ ये सोचने बढ़ जाते हैं कि क्यों हो रहा है, तो वो भी अटक जाते हैं। तो उन्हें अपने कर्मा को मतलब करते जाना है, जो सिचुएशन आई सॉल्व करो, आगे बढ़ो, सिचुएशन आई सॉल्व करो, आगे बढ़ो। तो इस तरीके से दोनों को जब एक ऐसे लेवल पे दोनों रीच आउट करते हैं कि दोनों ने अपने अपना काम ईमानदारी से किया, तब वो एक यूनियन के प्रोसेस में पहुंचता है। स्पिरिचुअलिटी में एक कॉमन जगह पे डीएफ आई, उन्होंने अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर किए, तो ये दोनों एक ऐसे लेवल पे आएंगे कि जहाँ दोनों को समझ चुका है कि ये ज़रूरी है जीवन में। फिर दोनों में बैलेंसिंग होती है एनर्जी की, और उसके बाद यूनियन होता है, फिर वो एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। और बहुत ज़रूरी नहीं है कि शादी करना वर्ल्डली डिज़ायर से ऊपर उठ जाए। जिन्हें लगता है कि हम इस कैपेबिलिटी में, एबिलिटी में हम इतने हील्ड है, वो करते भी हैं शादी। तो इट्स ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आपकी ट्विन से शादी होना ज़रूरी है। वो सिर्फ आपको आपकी कमी दिखाने आया है, आपकी कमियां, डार्क साइड आपको दिखाए ताकि आप उस पर काम करें।